जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैराथन क्लास जीके जिसके 50 प्रश्न लेके हाजिर हैं। इस प्रश्न आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी को एक बेहतरीन राह देने के लिए है। तो ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में अक्सर तक पूछे जाते हैं। आज हम लोग 50 प्रश्न करेंगे। तो बिना देरी के है शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए क्या होगा राइट आंसर। पहला क्वेश्चन है 51 से अपन लोग शुरू करने वाले हैं, तो 50 प्रश्न यानी कि 100 तक चलेंगे। ठीक है। क्या ट्विटर किसके संस्थापित किया था? ट्विटर का संस्थापक कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना है। राइट आंसर क्या होगा? इवान विलियम्स। विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है अलमाटी बांध किस नदी पर बनी हुई एक जल विद्युत परियोजना है? कौन सर? अलमाटी बांध। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, यमुना। तो आपको याद रखना है जो अलमाटी बांध है सर कहाँ हो जाएगी? कृष्णा नदी पर। विकल्प उत्तर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग रिवीजन श्रृंखला है तो 50 प्रश्न है, तो इसलिए ज़्यादा इनमें विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फिलहाल आपके लिए इतना ही बहुत है। क्या सिमलीपाल वायु रिजर्व कहाँ स्थित है? बताइए। सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ हो जाएगा सर? सिमलीपाल। विकल्प उत्तर डी होगा। कहाँ? उड़ीसा में, याद रखेंगे। विकल्प उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा निम्न क्षेत्र में कौन सा है? मतलब जो मैंग्रोव वन है ये विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे? तो याद रखेंगे विकल्प उत्तर डी होगा। कहाँ सर? सुंदरवन में, यानी कि कहाँ? वेस्ट बंगाल, पश्चिम में। क्या होते हैं सर मैंग्रोव वन? देखिए जो मैंग्रोव वन होते हैं इनकी क्या होता है, ये अम्लीय जल है। ठीक है। ये समुद्र से इनकी जड़ें इस प्रकार से निकल आती हैं, इस प्रकार से। अब ये क्या करती हैं सर? ये समुद्र के खारे पानी को अपने अंदर सोख लेती हैं। तो यहाँ पर का जो पानी होता है वो कैसा हो जाता है सर? मीठा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब जब यहाँ पर का पानी जो होगा वो मीठा हो जाएगा तो यहाँ पर वो भी जीव मिलेंगे जो खारे पानी में रहते हैं और वो भी मिलेंगे जो मीठे पानी में रहते हैं। तो इसलिए यहाँ की जैव विविधता अधिक हो जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में कब लड़ी गई थी? ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है, हालांकि ये एसएससी ने कई बार पूछा है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। कब सर? 1722 में। 1722 में लड़ी गई थी कौन सी? गुलानाबाद की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या होताकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? ये आपको बताना है। जो होताकी वंश था ये किस देश में विकसित हुआ? श्रीलंका, चीन, नेपाल या अफगानिस्तान? तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर डी होने वाला है। कहां पर सर? अफगानिस्तान में। विकल्प उत्तर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? बताइए। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर बी, जानकी नाथ बोस इनका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प उत्तर 20 का राइट आंसर रहेगा। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी थे जानकी नाथ बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। करा सन 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? 1938 में इन्होंने क्या किया? एक अधिवेशन थे जिसे आप लोग हरिपुरा अधिवेशन कहते हैं। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। कब सर? 1938 में सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। अच्छा, 1939 में फिर एक अधिवेशन होता है जिसे आप लोग क्या कहते हैं? त्रिपुरा अधिवेशन, जिसे आप त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। पट्टाभी सीतारमैया को इन्होंने परास्त कर दिया और ये कांग्रेस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। लेकिन महात्मा गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए इन्होंने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस से, और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संस्था की स्थापना की थी। आपको याद रखना कौन सी सर? फॉरवर्ड ब्लॉक की। कब की गई थी? 1939 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गदर पार्टी, जो गदर पार्टी है 1913 में आपको देखने को मिलती है लाला हरदयाल नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न। क्या निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है? साइंस का एक बेहतरीन प्रश्न है। एथेनोइक एसिड होता है, तो आपको याद रखना है राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। सफ़ेद सिरके में क्या होगा? एथेनोइक एसिड होता है, तो विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्या बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? बोलिए। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड सल्फाइड या जिंक सल्फाइड? राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सर? पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। किसमें? बारूद में मुख्य रूप से क्या सर? पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है, याद रखेंगे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक और प्रश्न देखिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्या फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताइए। फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? हालांकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में ज़्यादातर नहीं आते हैं। ठीक है। फिलहाल आपको पता होना चाहिए, राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। शायद एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले। 2004 में हुई थी फेसबुक की शुरुआत, याद रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या मेकिंग इंडिया ऑसम, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है?
ये अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? चेतन भगत, विकल्प उत्तर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मेकिंग इंडिया ऑसम के हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका कह रहा है मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? क्या होगा राइट आंसर? बताइए तो क्या होगा? सलमान रश्दी। सलमान रश्दी इसका विकल्प उत्तर डी होगा, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हो जाएंगे, याद रखेंगे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा कबड्डी किस राज्य का आधिकारिक खेल नहीं है? कह रहा कबड्डी जो है ये किस राज्य का आपको बताना है, आधिकारिक खेल नहीं है। राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब। राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, विकल्प उत्तर ए होगा, यानी कि ये किसका? राजस्थान से इसका संबंध नहीं है, बाकी आपके तमिलनाडु, तेलंगाना और पंजाब से है, याद रखेंगे। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुए थे? कहाँ हुए थे? याद रखें, कहाँ हुए थे, याद बताइए कहाँ हुए थे? 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी किसने की थी? बताइए। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की अगर बात करेगा तो सर कहाँ 2020 में? हालांकि 2020 वाले जो थे ये 21 में हुए, ये भी आपको याद रखना है। 2021 में हुए, कोरोना काल के कहाँ टोक्यो में हुए, याद रखेंगे, ठीक है। और इसके अगले वाले जो 2023 में होंगे वो कहाँ होंगे? 2023 में। कहाँ सर? 2023 में। ये कहाँ पर होंगे? तो आपको याद नहीं, ये पेरिस में होंगे। कहाँ सर? पेरिस में होंगे, याद है। सॉरी 2024 में। कहाँ? 2024 में। 2024 में कहाँ? पेरिस में होंगे, याद रखेंगे। और 2028 लॉस एंजल। अगले प्रश्न कर रहा है 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? बताइए। 1896 में सबसे पहले आधुनिक जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे इनकी मेजबानी किसने की थी, आपको बताना है। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए होगा, एथेंस। एथेंस ने की थी, और एथेंस ये कहाँ? ग्रीक में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक खेलों में पहली बार 2020 में शामिल किया जाएगा? मतलब शामिल किया गया है पहली बार, किसको? 2020 में किस खेल को 2020 में शामिल किया जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर बी होगा, 67। सॉरी 67 का क्या होगा? बी होगा, यानी कि किसे? कराटे को शामिल किया जाएगा 2020 में, मतलब शामिल किया गया है, जो टोक्यो में हुए थे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स का आयोजन 3 बार किया गया? पेरिस, एंटोला, लंदन, मेलबर्न। क्या होगा राइट आंसर? बताइए। अभी तक कितनी बार सर? 3 बार हो चुका है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन, तो राइट आंसर क्या होगा? लंदन, विकल्प उत्तर सी। अच्छा, लंदन से एक क्वेश्चन पूछा है, किस नदी पर है? तो टेम्स नदी के किनारे है, याद रखेंगे। एक और प्रश्न लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या सबसे पहले पहिए किससे बने थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोहा, लबड़, लकड़ी या कांच? तो आपको याद रखना है, जो पहिए सबसे पहले बनाए गए थे वो सर काहे के बनाए गए थे? याद रखेंगे, लकड़ी के बनाए गए थे, विकल्प उत्तर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तेरा सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते कहां से सर? मुंडको उपनिषद से लिया गया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है तो आपको बताना है। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, यानी कि सत्य की ही विजय होती है। विकल्प उत्तर ए होगा, सत्य की ही क्या होती है? विजय होती है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तेरा निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद? बताइए राइट आंसर क्या होगा? बीमारियों का उपचार दिया गया है किस वेद में, आपको बताना है। विकल्प उत्तर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अथर्ववेद की राइट आंसर हो जाएगा आपका, विकल्प उत्तर ए, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, सारेगामा पाधनी कहाँ है? सारेगामा गायन वगैरह जो पद्धति थी वो कहाँ पर? सामवेद में आपको देखने को मिलेगी। गायन की पद्धति कहते हैं सबसे पहले शुरुआत जो गायन वगैरह की हुई वो यहीं सामवेद से ही मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? बताइए। उच्च न्यायालय जो होता है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी है? तो आपको याद रखना है 665 होती है। कितनी? 6 वर्ष हो जाए, या तो 65 वर्ष उम्र हो जाए, या 6 वर्ष उनका कार्यकाल, और ज़्यादातर 65 वर्ष उनकी उम्र ही हो जाती है। आपको ये भी याद रखनी है, क्योंकि वो इस उम्र में बनाए ही ज़्यादातर जाते हैं। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर बी होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, जनता के द्वारा, या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा? राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है। विकल्प उत्तर ए इसका बिल्कुल
बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है राज्य की विधानसभाओं द्वारा। और हमेशा आपको याद रखना है राज्यसभा का जो चुनाव होता है ये कैसे अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ना कि जनता कभी इसमें भाग नहीं लेती है। ठीक है, लोकसभा का इससे कोई मतलब तालमेल नहीं है। और बात हमेशा याद रखना है विधान परिषद और विधानसभा में कन्फ्यूजन होता है, तो विधान परिषद से भी इसका संबंध नहीं है। कौन? विधानसभा के जो लोग होते हैं वो किसको? राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव करते हैं, आपको याद रखना है। राज्यसभा की बात की जाए तो आर्टिकल कितना है? कहेंगे सर आर्टिकल 80 में राज्यसभा की चर्चा की गई है, या आप लोगों को ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जाहिर सी बात है विकल्प उत्तर ए होगा, राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना कार्य ये पद धारण करता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होती है? अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 75 आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या होने वाला है, विकल्प उत्तर बी होगा, यानी कि 35 वर्ष क्या है सर आयु है किसकी? राज्यपाल की। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा लगभग कितना है? अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में 10 बार आया है देखने को, हालांकि आपको पढ़ा होगा रटा होगा, लेकिन याद रखना कितना सर? 2.4%। कितना? 2.4% याद रखें, ठीक है। 2.4% पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में लगभग हिस्सा आता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है भारत के दक्षिणी बिंदु जिसे कहते हैं 2004 में सुनामी के बाद जलमग्न हो गया, बताइए कौन सा? जो दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो आपको हमेशा याद रखना है भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है? तो क्या होगा राइट आंसर? विकल्प उत्तर डी होगा, यानी कि कौन सा? इंदिरा पॉइंट। और सबसे ऊपर क्या हो जाएगा सर? इंदिरा कॉल। इंदिरा काल जो होगा वो सबसे ऊपर होगा, कौन सर? इंदिरा कॉल। ये क्या है? ये सबसे ऊपर होता है, ठीक है, याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर क्या है बताइए? गुरु शिखर, तो आपको याद रखना है गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वत श्रेणी है, इसकी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी, क्या है? सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर किसकी? अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। अरावली की बात करें तो सबसे प्राचीन श्रृंखला है, अरावली पर एक मंदिर पाया जाता है, आपको याद रखना कौन सर? माउंट आबू। कौन सा सर? माउंट आबू। माउंट आबू ये पर एक माउंट आबू है, यहाँ पर एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर, कौन सा सर? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर पाया जाता है, आपको याद रखना दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर है, अरावली श्रेणी पर, और गुरु शिखर इसका सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, ये रहा आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? बताइए आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है, इसमें कन्फ्यूजन रहता है, लोग अभी भी हैदराबाद कह रहे हैं, फिलहाल अब आपको याद रखना है जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो अमरावती। अमरावती याद रखना है, कौन सी? अमरावती याद रखेंगे, अमरावती ज़्यादा एग्जाम में अब अमरावती ही आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अच्छा, एक और भी याद रखना है आपको, मान लिया जाए आपसे पूछ दे कि आंध्र प्रदेश जब सबसे पहले बना, जब कब? 1953 में इसका गठन हुआ था, 1953 में, तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश की राजधानी तब क्या थी? तो आपको याद रखना कुरनूल। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी सर? कुरनूल थी, याद रखेंगे, सबसे पहले कुरनूल क्या थी? कुरनूल थी, याद रखना है 1953 में जब ये गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? बोलेंगे जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है, बताइए ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है जम्मू कश्मीर सरकार की? तो आप क्या बोलेंगे? राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, यानी कि श्रीनगर। कौन सी? श्रीनगर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हड्डी गोल्ड साइंस किस राज्य में स्थित है? बताइए हट्टी गोल्ड माइंस, जो गोल्ड माइंस है ये किस राज्य में स्थित है? बताइए हट्टी गोल्ड माइंस कहाँ पर मिलेगी आपको देखने को? तो क्या बोलेंगे सर? सी, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक। कोलार की खाने भी कहाँ? कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं, मतलब इनमें से बताना है इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती? भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है, और लगभग 2 भागों में काटती है भारत को। तो आपको बताना है कहाँ से सर, आपको क्या बताएंगे? तो याद रखना विकल्प उत्तर डी होगा, यानी कि उड़ीसा से नहीं गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजर, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रोलर कोस्टर की सवारी कौन सा बल कार्य करता है? बताइए रोलर कोस्टर की सवारी में, जो रोलर कोस्टर होता है इसकी सवारी में आपको बताना है कौन सा बल कार्य करता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? जी सर, अभिकेंद्रीय बल। क्या होगा? विकल्प उत्तर बी होगा, अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है रोलर कोस्टर की सवारी में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या सौरमंडल का
हेलियोसेंट्रिक मॉडल किसका, सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बताइए। हेलियोसेंट्रिक मॉडल जो है सौरमंडल का सबसे पहले किसके द्वारा, तो निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा। किसके द्वारा, निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा सबसे पहले ये प्रयोग में लाया, मतलब सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था, आप याद रखेंगे। एक और प्रश्न देखते हैं आपके लिए, ये रहा कि प्लूटो के चांद का नाम क्या है, प्लूटो के चांद का नाम क्या है, बताइए। प्लूटो के चांद का नाम क्या हो जाएगा सर, चेरॉन, याद रखेंगे। विकल्प उत्तर ए होगा, क्या सर, चेरॉन। और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो अभी तक मैंने एक बार भी आपसे लाइक से सब्सक्राइब को नहीं कहा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हो शेयर कर दें। 50 प्रश्न है तो इसलिए मैं ज़्यादा इन पर डिस्कशन नहीं करता, वरना आप हमारे साथ अगर पहले जुड़े होंगे तो आपको पता होगा हम लोग डेली मॉडल पेपर एक लेते हैं लेखपाल का, यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल के लिए हम लोग एक मॉडल पेपर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ऐसी कई श्रृंखलाएं हम लोग चलाते हैं, लगातार आपके साथ जुड़े हैं, तो उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि किस ग्रह को प्रातः संध्या का तारा कहा जाता है, प्रातः काल का तारा या सांध्य का तारा कहा जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर बी होगा। किसको, शुक्र को, वीनस को कहते हैं, विकल्प उत्तर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, बताइए। पृथ्वी, बुध, शुक्र या शनि, किस ग्रह पर अधिकांश तौर पर क्या सर, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, तो आपको याद रखना है विकल्प उत्तर सी होगा, शुक्र के। किस पर सर, शुक्र के ग्रह पर क्या कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि यूरेनस की ग्रह की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, बताइए। खोज किसने की थी, यूरेनस की। यूरेनस की अगर खोज आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे सर, विलियम हॉर्सले ने। किसने, विलियम हॉर्सले ने की थी, याद रखेंगे, विकल्प उत्तर सी होगा, विलियम हॉर्सले ने यूरेनस की ग्रह की खोज की थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह था, बताइए। मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह कौन सा था, तो क्या बताएंगे, यूरेनस था, जिसे आप क्या कहते हैं, अरुण कहते हैं, विकल्प उत्तर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहला ग्रह था, याद रखेंगे। ठीक है, एक और प्रश्न देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से ग्रह में से अब किसे ग्रह नहीं माना जाता है, बताइए। किसको अब ग्रह नहीं माना जाता है, तो जाहिर सी बात है ये तो रटा आपको होगा प्लूटो को। प्लूटो के क्या है अफसर, ग्रह नहीं माना जाता है, विकल्प उत्तर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है, बोलेंगे। क्या जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत की जनगणना जो 2011 में हुई उसके अनुसार जनसंख्या घनत्व की बात करेगा तो कितना, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, तो जनसंख्या घनत्व तो अगर आपके एग्जाम में आए तो क्या बताएंगे, विकल्प उत्तर इसमें भी बी होगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या बिजली की मोटर रूपांतरित करती है, जो बिजली होती है, बिजली की मोटर जो होती है ये किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है, तो आपको याद रखना है ये विद्युत ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। किसको, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोगों को याद रखना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। क्या किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है, बताइए। अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदला जाता है, किसके द्वारा, बताइए। तो आप इसके लिए क्या करते हैं आप प्रयोग, सर किसका प्रयोग करते हैं आप लोग, रेक्टिफायर का प्रयोग। किसके द्वारा, रेक्टिफायर का प्रयोग आप लोग करते हैं एसी करंट को बदलने में, डीसी मतलब एसी को डीसी में बदलने के लिए किसके लिए, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। एक और प्रश्न लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, क्या सोनार का पूरा नाम क्या है, बोलेंगे। सोनार का पूरा नाम क्या है, बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, विकल्प उत्तर डी होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेगिंग। क्या होगा सर, साउंड नेविगेशन एंड रेगिंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, सोनार का ये फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा, बताइए। क्या ध्वनि की मापक की यूनिट क्या है, बताइए। ध्वनि जो होती है इसकी मापक यूनिट क्या होती है, तो जाहिर सी बात है राइट आंसर क्या होगा, डेसिबल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डेसिबल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमने एक 500 क्वेश्चनों की पॉलिटी की एक श्रृंखला स्टार्ट की थी, पॉलिटी की कितनी 500 क्वेश्चनों की, तो उसमें हमने लगातार 4-5 वीडियो लिए हैं, उन्हें आप जरूर देखें, वीडियो लगातार आपके लिए उनमें से आ रहे हैं। पॉलिटी का सेशन 500 प्रश्न है, वो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उनमें हमने वो प्रश्न रखे हैं जो आपके एग्जाम
में पूछे जाते हैं, तो उसे भी आप ज़रूर देखें। चैनल पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आप लोग चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्या जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? बोलेंगे जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, अंग, ऊतक या नाभिक? बोलेंगे ये साइंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें क्या सर? कोशिका। कोशिका इसका राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या जैव विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बोलेंगे जैव विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? याद रखेंगे राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर ए होगा, चार्ल्स डार्विन। विकल्प उत्तर ए, चार्ल्स डार्विन के द्वारा जैव विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। विकल्प उत्तर ए होने वाला है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या होगा राइट आंसर? बोलिए क्या है? ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? बताइए ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? BCG, VCG का टीका लगता है। क्या सर? VCG। विकल्प उत्तर क्या होगा? बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक और प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न। क्या है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए आयोडीन की, फेमस क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी से कौन सा गलगंड हो जाता है, जिसे घेंघा रोग कहते हैं? विकल्प उत्तर बी होगा। तो वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप जुड़े हों स्टडी ग्रुप में, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लेंगे, आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहेगी। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कितना रहा आपने अगर गिना होगा तो स्कोर ज़रूर पता होगा, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।